सुबह से मन कच्चा कच्चा सा हो रहा था। राखी का दिन, बचपन याद आ रहा था। चूल्हे पर धीरे धीरे पकती खीर में पड़ी केसर की खुशबू, हाथों में मेहंदी के फूल, राखी के रेशमी चमकीले रंगीन खूबसूरत धागे। सुबह से नहा धोकर नए कपड़े पहनकर हम दोनों भाई बहन घर में दौड़ लगाया करते थे। एक रौनक सी हो जाती थी घर में। ए, मिठाई मत खा। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तुझे राखी बांधने के लिए। मैं अकेली क्यों भूखी रहूं? जा जा, मैं तो खाऊंगा। तुझे राखी बांधनी है तो तू रह भूखी। जा, मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी। अरे मैं तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। मत दे, वैसे भी तो पैसे तो पापा देंगे, तू कौन सा कमाता है। मम्मी, मुझे भी पैसे देना। जितने इसको दोगी उतने ही मुझे देना। हाँ मेरा राजा बेटा, तुझे भी पैसे मिलेंगे। पहले बहन से राखी बंधवा ले। बराबर के पैसे मिलने की शर्त पर राखी की रस्म पूरी होती। फिर तो वह थाली की 10 राखियां बांधकर दोस्तों को भरी हुई कलाई दिखाने चल पड़ता। कहाँ चला गया वो बचपन? कहाँ खो गई वो यादें? कहाँ खो गए वो रिश्ते? एक ही कोख से जन्मे भाई बहन के बीच क्या ऐसे ही दूरियां आ जाती हैं? बहुत सारे आंसू आंख में भर आए। बहुत सूना सूना सा लग रहा था आज का दिन। दोनों बच्चे अपने पापा के साथ बहुत जिद करके कोई मिल गया पिक्चर देखने चले गए थे। उससे भी चलने की दोनों ने बहुत जिद की थी, पर वह जानबूझकर रुक गई थी। राखी का दिन है, कौन सी नंद चली आए पता नहीं। पास के शहर में ही तो तीनों रहती हैं। कोई आ गया तो कम से कम वो घर पर तो मिलेगी। कोई आ गया वो घर पर ना मिले तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब अकेलापन न जाने कहाँ से कितनी पुरानी स्मृतियां खकोर रहा था। बचपन, कैशोर्य के वो दिन जब उसका भाई उसका पूरा ख्याल रखता था। इस सहेली के घर से लाना, ट्यूशन पर छोड़ कर आना, उसका पीछे करने वाले लड़कों से झगड़ा करना, और फिर भाई की पहली नौकरी की पहली तनख्वाह का गिफ्ट, उसकी शादी पर उसका घंटों कमरे में बंद करके रोना, और फिर भाई का एक विजातीय लड़की से प्रेम संबंध होना, उससे विवाह के लिए घर में उसका विरोध, लड़ाई झगड़ा। एक वही तो थी जिसने मम्मी को मनाया था उसके विवाह के लिए। वह लड़की से मिली थी। उस लड़की ने न जाने कितने वादे किए थे। दीदी, जैसा मम्मी चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। आपके परिवार की परंपराएं अब मेरी हैं। कितनी कितनी दलीलें दी उसने मम्मी को, भाई और पद्मा की शादी को लेकर। मम्मी जन्म पत्रिकाएं दिखवा कर कह चुकी थी, बेटा ये जाति का झगड़ा छोड़ भी दूं तो भी ये लड़की शुभ नहीं है उसके लिए। कल ही तो जोशी जी पत्रिकाएं देखकर गए हैं तेरे सामने ही तो बताया था उन्होंने। ओफो मम्मी, ये पुरातन पंथी बातें आप छोड़ो। लड़की देखने में ठीक ही है, कर दो ना उसके मन की। उसका बहुत मन है उससे शादी करने को। उसी के मन की हो भी गई थी, पर 1 महीने में ही झगड़े शुरू हो गए और फिर दोनों अलग हो गए। पास ही में अलग घर रहकर रहने लगे। मम्मी पापा से मिलने आते जाते रहते थे। अलग हुए 6 महीने बीते भी न थे कि वह दुर्घटना घट गई, जिसमें उसका एक पैर चला गया। इतना बड़ा हादसा शायद फिर परिवार को जोड़ रहा था। लग रहा था शायद उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। सुबह के भूले घर को लौट आएंगे। मम्मी अस्पताल में दिन रात एक करके उसकी सेवा करती रही थी, अपनी अशक्त बुढ़ापा को भूल कर भी। तन मन धन तीनों झोंक कर उन्होंने 3 महीने उसके साथ अस्पताल में बिताए। उसकी पत्नी अपने मायके में थी, उसे भी चोट आई थी। वह स्वयं घर पति बच्चे सब कुछ छोड़कर मायके के चक्कर काटती रही, हर संभव सहायता करती रही। उसके पति भी पीछे नहीं रहे थे। भाई की सेवा में उसे गोद में उठा उठाकर एक्सरे वगैरह करने के लिए ले जाते थे। वह भी मम्मी के बहुत करीब आ गया था। दिन रात कहता, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है माँ, मेरा हाथ पकड़े रहो, मुझे सुला दो मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी आंसू बहाती, उसके करीब रात रात भर खड़ी रहती। कभी कभी वे जिद करके मम्मी को घर भी भेज देती और स्वयं उसका यूरिन बैग बदलती, गंदा बिस्तर साफ करती, शर्म छोड़ एक बच्चे की तरह उसके कपड़े बदलवाती। सबके सहयोग व सेवा से वह घर लौट आया था, कृत्रिम आधुनिक तकनीक वाले नए पैर के सहारे चलता हुआ। वह लौट कर अपने अलग घर में नहीं गया। पत्नी से कह दिया, तुझे आना है तो आ जाना, मैं अब अपनी मम्मी से अलग नहीं रहूंगा। पर कुछ सप्ताहों में
फिर वही पासा पलट गया। इस बार वह सारे रिश्ते ही तोड़कर चला गया, यह इल्जाम देकर कि मेरे ससुराल वाले तो एरोप्लेन से मुंबई ले जाते, मेरा पैर बच जाता, लेकिन तुमने तो मेरा पैर ही कटवा दिया। सबने बहुत समझाया भी कि पैर में तो उसी दिन डीमार्केशन लाइन आ गई थी, बंबई जाकर भी वह कटता ही, लेकिन अब वह किसी की बात नहीं सुन सकता था सिवाय अपनी पत्नी के। रिश्ते फिर किर्च किर्च कर बिखर गए थे। दिलों में दूरियां ही नहीं बल्कि अलगाव की मोटी अभेद्य दीवारें खिंच गई थी। पर मम्मी के मन में उसके अपाहिज होने का दर्द हमेशा बना रहा। बेटा अपाहिज ना हो गया होता तो मैं उसे भूल जाती, पर मन में रह रह कर लगता है कि न जाने वह क्या करता होगा, कैसी कैसी नई परेशानियां होती होंगी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी। अरे क्या करता होगा, कार चलाता है, बीवी को लेकर घूमता है, खुश रहता है, पापा चिढ़कर कहते। अच्छा है, खुश रहे, बस हमें और क्या चाहिए। स्वयं वे उसके लिए यहीं इसी अपंगता की वजह से पिघल जाती थी। आज बार बार दिल में आ रहा था कि आज राखी के बहाने भाई को फोन कर ले। क्या हुआ जो पिछली बार मायके जाने पर वह उसके सामने मुंह मोड़ कर चला गया था, मुस्कुराया तक नहीं था। वह भूल गया तो क्या, राखी पर उसका तो फर्ज बनता है ना। स्वयं को उसने बहुत रोका भी, पति के डर से। वो जरूर नाराज होकर कहेंगे कि वह ही जब रिश्ता नहीं रखता तो तुम क्यों मरी जा रही हो। जब मन भावुकता के अतिरेक से भर गया तो उसने अपने भाई के मोबाइल पर कॉल किया। फोन उसकी पत्नी ने उठाया। हाँ पद्मा, मुझे शांतनु से बात करनी है। नेपथ्य में आवाजें गूंजी। हेलो, कौन है? अरे उसी का फोन है। अरे वही कविता। पंजाबी लहजा और कठोर हो गया था उसका नाम लेते हुए, लेकिन उसने फिर भी बड़ी नरमाई से हेलो कहा तो दूसरी ओर से उसके भाई की आवाज आई। हेलो। उसकी लरजती आवाज की नमी भी भाई की रूखी आवाज को कोमल नहीं कर सकी। कैसा है भाई? ठीक हूं। उसके भाई की आवाज का रूखापन उसकी आत्मा को चीर कर रख गया। छील रहा था यह रूखापन उसकी आत्मा को। वह टूट सी गई। बस तेरी खैरियत जानने के लिए ही। आगे बोल पाने की गुंजाइश नहीं थी। फोन कट चुका था। फोन लिए वह संज्ञा शून्य बैठी रही। फूट फूट कर रोना चाहती थी कि बाहर बच्चों का शोर सुनाई दिया। कोई मिल गया। गुनगुनाते हुए दोनों बच्चे घर में घुसे। वह छिपा गई पति से फोन वाली बात। हाथ मुंह धोकर वह चाय बनाने किचन में जा रही थी तो बाहर ड्राइंग रूम में से इनकी आवाज आई। अरे कविता, कहाँ हो? सुनो तो, इधर आओ, देखो कौन आया है। मैं किचन से निकलकर ड्राइंग रूम में आई तो देखा नीलू। अरे नीलू, कैसे हो? ठीक हूँ जिज्जी, आप कैसी हो? सोचा इच लाकी पे अपनी जिज्जी से लाकी बंधवाया है। आज पास हैं, कल ट्रांसफर होकर दूर चली गई तो। अरे कहाँ दूर चली गई तो? कब चले थे? आज सुबह ही चले थे। छंजा होने को आई है। अच्छा, तो ठीक है, तुम बैठो, मैं थोड़ा चाय पानी का इंतजाम करके आती हूँ। सच बड़ा अच्छा किया कि तुम चले आए। तुम बैठो, मैं चाय ले आऊं, फिर बात करेंगे। ना ना जी, चाय वाय कुछ नहीं, लाखी बंधवा के ही चाय पियेंगे, बल्कि खाना ही खाएंगे साथ में। मम्मी ने कही थी लाखी बांध के ही कुछ खाइयो। आप तो बस लाखी बांध दो, फिर ही कुछ खाएंगे। उसकी मासूम बातें सुनकर उसका मन उत्फुल्ल हो गया। उसकी 2 साल से सूनी पड़ी राखी आज मनेगी। क्या हुआ जो उसका ये अपने सगे भाई का हम उम्र चचेरा भाई बचपन ही से मंदबुद्धि है? कम से कम अपनी इस बहन से प्यार तो रखता है। इतनी दूर से चल के आया है अपनी निश्चल निस्वार्थ भावनाएं लेकर। उसने जल्दी से रेशम के घुंघरू बंधे धागे राखी में रखे, मिठाई रखी, दिया जलाया, रोली चावल लेकर इस अनोखे स्नेहिल भाई के सामने आ गई। बड़े स्नेह से टीका करके राखी बांधी, मिठाई खिलाई। नीलू उठा, उसने पैर छुए और जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर थाली में डाल दिया। नहीं नीलू भैया, हम आपसे इतने पैसे नहीं लेंगे,
आप आ गए यही बहुत है, नहीं तो हमारी ये राखी सूनी हो जाती। आवाज में उस फोन वाली घटना की पीड़ा थी। चिंता क्यों करती हो जिज्जी, हम भी अब कमाते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तुम्हें लेने पलेंगे, वरना हम नाराज हो जाएंगे हम। उसके आंसू अब कैसे रुकते, वह फूट फूट कर रो पड़ी। नीलू भैया, पतिदेव, दोनों बच्चे, सब हतप्रभ थे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है आपके दिल को छू गई होगी। कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के साथ। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपने रिश्तों को दिल से निभाते रहिए। नमस्कार।